अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूवर्स का वेलकम करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ जायके के सफ़र पर। सबसे पहले जायके के सफ़र की जानिब से आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इस अजीम और पुरमसरत मौके पर हम जायके के सफ़र पर कुछ मीठा तैयार करेंगे। जी हाँ, हम फ्रूट एंड नट न्यूटेला चॉकलेट बनाएंगे और उसे निहायत ही खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट भी करेंगे और सर्व भी करेंगे। ये चॉकलेट आपके दस्तरखान की रौनक को मज़ीद बढ़ा देगी। आप इसे खूबसूरत बॉक्स में तबरुक के तौर पर भी बांट सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं फ्रूट एंड नट न्यूटेला चॉकलेट। सबसे पहले हम केक बोर्ड को तैयार कर लेते हैं जिस पर हमें चॉकलेट को सजाना है। तो चलिए केक बोर्ड बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पुराना केक बोर्ड है जिसके किनारे खराब हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं केक बोर्ड को कवर कर लूंगी प्लास्टिक से और फिर उसके किनारों को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर रिबन का इस्तेमाल किया है। मेरे पास कुछ पुराने ग्लिटर फ्लावर्स भी हैं जिसे मैं इस पर स्टिक करके इसे मजीद खूबसूरत बनाऊंगी। आप चाहें तो डेकोरेशन इस्तेमाल करें, चाहें तो केक बोर्ड को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमें चॉकलेट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होंगी। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और उसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 to 3 टेबलस्पून हमें कंडेंस मिल्क चाहिए होगा। 2 to 3 टेबलस्पून हमें न्यूटेला चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम हेजलनट और 100 ग्राम आलमंड लिया है। उसे फ्राई पैन में रोस्ट करके अच्छी तरह से इस तरह से दरदरा कूट लिया है। और 100 ग्राम यहाँ पर मैं मिक्स सूखे हुए फलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओवल शेप चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। साथ ही डेकोरेशन के लिए भी मैंने कुछ मोल्ड्स लिए हैं। यहाँ पर फूड कलर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ऑयल बेस है। हमें जेल बेस या वाटर बेस कलर यूज नहीं करना है, उससे हमारा चॉकलेट खराब हो सकता है। और साथ ही हमें दरकार होंगे गोल्डन डस्ट, इस तरह से ये देखें। सबसे पहले हम चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे 20-20 सेकेंड के वक्फे के लिए रखकर। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फूड कलर। हमें जितना गहरा कलर चाहिए उसके मुताबिक हमें इसमें कलर को शामिल करना है। चॉकलेट को मैं पाइपिंग बैग में शामिल कर रही हूँ ताकि आसानी हम मोल्ड में इसे फिल कर सकें। चॉकलेट मोल्ड को चॉकलेट से फिल करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग की मदद से हम आसानी से मोल्ड में चॉकलेट को फिल कर सकते हैं। इस तरह से मेस भी कम होता है। तमाम सांचों को हमने चॉकलेट से फिल कर दिया है। तो अब हम मोल्ड को टिश्यू की मदद से साफ करके इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, सेट हो जाए। और अब हम हमारा सेंटर पीस तैयार करते हैं जिस पर हमें लिखना है ईद मुबारक। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कंटेनर का लिड लिया है और उसे अब मैं चॉकलेट से फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद इसे भी हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखना होगा ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। लिड से चॉकलेट पीस को अलहदा करते वक्त आपको निहायत ही मोहतात होना पड़ेगा, कॉशियस होना पड़ेगा ताकि जो चॉकलेट का जो बेस हमने तैयार किया है वो टूटे ना, ब्रेक ना हो। इसे फ्रिज में रखते हैं और अब डेकोरेशंस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गम पेस्ट का इस्तेमाल किया है डेकोरेशंस तैयार करने के लिए जो इजीली प्लाएबल है। सबसे पहले मोल्ड पर हम कॉर्नस्टार्च डस्ट करेंगे
ताकि जो गम पेस्ट है वो चिपके ना, और जब हमारे डेकोरेशन तैयार हो जाए तो हम उसे इजीली निकाल पाए। चलिए अब मोल्ड में गम पेस्ट को शामिल करके डेकोरेशंस तैयार कर लेते हैं। गम पेस्ट फिल करने के बाद मोल्ड को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इससे आसानी जो हमारे डेकोरेशन है वो अलहदा हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कितनी आसानी से गम पेस्ट के जो डेकोरेशन हमने तैयार किए हैं वो अलहदा हो गए और कितने खूबसूरत बने हैं ये। और अब हम इस पर गोल्ड डस्ट अप्लाई करेंगे जिससे ये मजीद खूबसूरत बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर गोल्ड डस्ट में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है। ये पाउडर जो गोल्ड डस्ट है हमारा, ये इसी तरह से मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। सारे डेकोरेशंस हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। डेकोरेशंस को हम इसी तरह से पेंट कर लेंगे गोल्ड डस्ट से। अब मैं रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा गम पेस्ट पे। कुछ डेकोरेशंस हमें रेड कलर में चाहिए, इसलिए मैं इसे रेड कलर में तब्दील कर रही हूँ गम पेस्ट को। अब मैं इसे मोल्ड में शामिल कर रही हूँ ताकि डेकोरेशंस तैयार हो जाएं। इसी तरह से हम तमाम डेकोरेशंस को तैयार कर लेंगे। अब हम चॉकलेट के लिए फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आलमंड, हेज़लनट और ड्राई फ्रूट्स को मैंने आपस में मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी, डिवाइड कर लूँगी। एक बोल में हम 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दूसरे बोल में 2 टेबलस्पून न्यूटेला शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग्स हमारी तैयार हो गई हैं, तो चलिए इन्हें चॉकलेट मोल्ड में शामिल करते हैं। यहाँ पर मैं कंडेंस मिल्क वाली फिलिंग शामिल कर रही हूँ। तमाम मोल्ड्स में हम फिलिंग्स को शामिल कर लेंगे। मोल्ड्स में फिलिंग्स को शामिल करने के बाद अब हम इसे चॉकलेट से कवर कर देंगे। अब हमें मोल्ड को टैप करना है ताकि चॉकलेट इवनली स्प्रेड हो जाए। और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ताकि ये जो चॉकलेट है ड्राई हो जाए, सेट हो जाए। चॉकलेट का जो सेंटर पीस हमने तैयार किया था वो ड्राई हो गया है, उसे निहायत ही एहतियात से मैंने अलहदा कर लिया। यहाँ पर मैंने पार्चमेंट पेपर पर ईद मुबारक स्टेंसिल कर लिया था। मैं अब इसके ऊपर गोल्ड डस्ट से पेंट कर रही हूँ ब्रश की मदद से। चॉकलेट पीस को जब हम फ्रिज से निकालते हैं बाहर तो उसमें थोड़ी सी नमी होती है, उसके ऊपर सरफेस पर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, इसलिए स्टेंसिल इजीली स्टिक हो जाता है। अगर आप सेंटर पीस चॉकलेट की जगह गम पेस्ट से तैयार कर रहे हैं तो स्टेंसिल को स्टिक करने के लिए या तो आपको बटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप वेजिटेबल शॉर्टनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पार्चमेंट पेपर इजीली स्टिक भी हो जाएगा गम पेस्ट पर और इजीली आप उसे रिमूव भी कर पाएंगे। इसी तरह से हम ईद मुबारक भी पेंट कर लेंगे। चॉकलेट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, मोल्ड से अलहदा करते वक्त हमें मोल्ड को इस तरह से स्ट्रेच करना है जिससे आसानी चॉकलेट अलहदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी और इजीली हम उसे निकाल पाएंगे। ये देखें इस तरह से।
अब हमने जो गम पेस्ट से डेकोरेशंस तैयार की हैं उसकी बैक साइड पर थोड़ा सा चॉकलेट अप्लाई करेंगे इस तरह से, और इसे चॉकलेट पर स्टिक कर देंगे। इसी तरह से हम हमारे तमाम चॉकलेट्स को डेकोरेट कर लेंगे। और आखिर में हम इसे चॉकलेट और स्प्रिंकल से मजीद खूबसूरत बनाएंगे। अब सेंटर पीस पर मैं चॉकलेट चिप्स अप्लाई कर रही हूँ। चॉकलेट चिप्स को मैंने गोल्ड डस्ट से ग्लिटरी बना लिया है और अब मैं उसे इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। और बस अब हमें हमारे तमाम चॉकलेट्स को इस केक बोर्ड पर प्लेस करना है। तो लीजिए, तैयार है फ्रूट एंड नट न्यूटेला चॉकलेट्स, जो आपके दस्तरखान की जीनत में मजीद इजाफा करेगा और ईद की खुशियों में चार चांद लगा देगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज इस रेसिपी को आप जरूर बनाएं, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। आप इन चॉकलेट्स को बतौर तबर्रुक अपने दोस्तों अहबाब में भी बांट सकते हैं। ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज जायके के सफर को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। अब आपसे रुखसत चाहूंगी, एक मजेदार सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा राब्ता कायम करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।